देखिए, कोचिन शिपयार्ड हमारा एक प्रेफर्ड नेम रहा है। बार-बार इस काउंटर को हम रिकमेंडेशंस किए हैं, इवन आज के दिन भी ये रिकमेंडेशन ट्रेड था। 3-4 दिन पहले भी एक अच्छा सेटअप के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। हमारा मानना है अभी भी यहाँ पे 15-20% की रैली बननी चाहिए, भले इस वीक में 20% का रन अप आ चुका है। तो कोचिन शिपयार्ड पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे लगभग 1400 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में आपको ₹1700 तक के टारगेट कोचिन शिप में मिलने चाहिए। ओके, चलिए तो पोजिशनली भी यहाँ पर आप देखिए शिपिंग स्पेस आ रहा है पसंद। कोचिन शिपयार्ड लगातार जी बिजनेस पर इसका डिस्कशन होता रहा है। 1400 का सपोर्ट और 1700 तक का टारगेट यहाँ पर अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए कुछ एक और स्टॉक्स पे भी फोकस कर लेते हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और चंदन जी से ही जान लेते हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड इन पे किस तरह का व्यू बन रहा है। नेस्ले 2.5% की स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। जरा बताइए अगले हफ्ते जब हम लौटेंगे, गिवन द फैक्ट कि अच्छी खासी मूवमेंट आ चुकी है, क्या सलाह होगी? देखिए, पिछले 6 महीने से नेस्ले एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है और उस दायरेबंद में बार-बार जब भी 2420-25 के आसपास आता है, बाइंग आ जाती है और वो 2600-2640 तक की रिकवरी आती है। 3 दिन पहले भी देखें तो 2420 का बॉटम बना के एक रिवर्सल देखने को मिला। तो इसके लिए 2450 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह कर सकते हैं। ऊपर में लगभग 2590-2600 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, 2500-2600 तक का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इनफैक्ट नेस्ले पर तो चंदन जी ने अपना व्यू दे दिया, लेकिन आज इसके शेयर में जो तेजी दिखी है उसकी वजह भी जरा समझ लेते हैं और ये वजह बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए, अभी तो हमने डिस्कशन कर लिया लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि आज ये टॉप गेनर बना क्यों, इतनी स्ट्रेंथ आई क्यों, ये बता दीजिए। तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया आज फोकस में रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है कि यहाँ पर जो नेस्ले इंडिया के शेयर धारक हैं उन्होंने रॉयल्टी फीस बढ़ाने के जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ वोट डाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में तो 57% शेयर धारकों ने यहाँ पर प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले हुए हैं, जिसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड की जो पेरेंट है इनकी नेस्ले की, उनको ज़्यादा रॉयल्टी देने पर यह प्रस्ताव को खारिज किया गया है। अब रॉयल्टी फीस जो है वो 4.5% से बढ़ाकर 5.25% करने का प्रस्ताव था और जो प्रस्ताव था ये 5 अप्रैल को कंपनी का जो बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी थी। अब अगले 5 साल में नेस्ले को जो है अपना रॉयल्टी भुगतान 4.5% प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5.25% का ये प्रस्ताव दिया गया था और रॉयल्टी फीस हर साल 0.15% से बढ़ने वाली थी। अब नया रॉयल्टी जो शुल्क है वो 1 जुलाई से लागू होने वाला था। तो अब देखना है कि यहाँ पर शेयरधारकों की तरफ से तो ये रिजेक्शन आ गया है, आगे चलकर किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती है वो देखना जरूरी होगा। बट ऑफकोर्स यहाँ पर फिलहाल जिस तरह का रॉयल्टी बढ़ाने का जो प्लान था वो यहाँ पर बोर्ड से तो मंजूरी मिल गई थी, बट शेयर धारकों ने इस चीज को खारिज कर दिया है। चलिए कुशल, धन्यवाद डिटेल के लिए। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किस कारण से नेस्ले में स्ट्रेंथ दिखी और